जनाब विशाल शाकिर साहब मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ लॉ फर्म में काम कर रहे हैं और इस वक्त जो मौजूदा तौर पर ये मियां अली हैदर साहब के साथ काम कर रहे हैं। तो इनकी रिसेंटली एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में रेट पिटिशन आई, विशाल शाकिर वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका इंटरव्यू करना ठीक नहीं है, रोका जाए। इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई जब मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट गिरफ्तार हुए कि इस जजमेंट के हवाले से कोई मसला पैदा हुआ है। तो हम उस वक्त जो अपलेंट हैं, जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी है शाकिर साहब ने, तो इनसे हम पूछेंगे कि एक्चुअल अब जजमेंट का क्या है और वकला के हवाले से क्या उनको जो यूनिफॉर्म में कहा गया है कि आप कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, इस हवाले से हम उनसे पूछेंगे। और पहले हम गुजारिश करेंगे उनसे कि वो इस पूरी एप्लीकेशन का हमें बैकग्राउंड बताएं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, इस एप्लीकेशन का आप हमें थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि क्या हुआ सर? सर, इस वक्त बैकग्राउंड ये है कि आप अगर डेली रेगुलर कोर्स, क्रिमिनल कोर्स में प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक चीज देखने में आती है कि आए दिन कोई ना कोई अंडर कस्टडी प्रिजनर्स के इंटरव्यूज हो रहे थे। इस पिटीशन के अंदर बिलखसूस हमने 2 केसेस का जिक्र किया। पहला केस है डिलीवरी बॉय केस और दूसरा केस है फनान केस, जो डिफेंस के अंदर कार एक्सीडेंट हुआ था। अब इन दोनों केसेस के अंदर एक्यूज पर्संस के इंटरव्यूज किए गए व्हाइल दे वर इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स, और उनको एयर भी किया गया। सो वी वर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, मियां साहब और मैं इस पे बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ये सरासर खिलाफ वर्जी है कानून की। अब ये कौन से कानून है? इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं और बिलखसूस इसके अंदर सेक्शन 172 सीआरपीसी आता है, जो कि जिम्नियां होती हैं। जो जिम्नियां होती हैं, फौजदारी वकील उस चीज को समझता है कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, दैट इज बिटवीन द जज एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। वो बाहर नहीं आ सकते। अब अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आपको पकड़कर आप एक अक्यूज हैं, आपका इंटरव्यू करवा रहा है और वो इंटरव्यू आगे शाया भी कर रहा है, आगे ब्रॉडकास्ट भी कर रहा है, तो आप ना तो सिर्फ अभी अंडर कस्टडी हैं, अभी आप मुलजिम से मुजरिम नहीं बने, ठीक है? तो आप एक स्टिग्मेटाइजेशन आपको हो रही है, आप पूरी सोसाइटी के अंदर पहले ही मुजरिम डिक्लेयर कर दिए जा रहे हैं, तो वो एक पब्लिक जस्टिस पहले से हो रहा है। सेकेंडली, जो वो रेवलेशन दे रहा है अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि मैंने आला कत्ल पकड़ लिया, मैंने दूसरा जो उसका मुलजिम है उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है, सारा कुछ, तो ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन लीक आउट हो रही है, जिससे सबसे ज्यादा डैमेज जो होता है वो प्रोसिक्यूशन का केस होता है। हम तो बतौर डिफेंस काउंसिल जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डैमेज प्रोसिक्यूशन का केस होता है, बिकॉज दे हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, ठीक है? उसमें कोई शैडो नहीं होना चाहिए। तो जब ये पुलिस वाले सारी इतनी बातें बता देते हैं, तो जो अकम्प्लिस होगा या जो उसका कार्य खास होगा वो भाग जाएगा, अपना आला कत्ल छुपा सकता है, कोई भी लाइक 100 and thousands ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये पिटीशन जो है वो फाइल की है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने पिटीशन को पढ़ने की जहमत नहीं की, ये भी एक, और इस पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिस कम्युनिकेशंस बढ़ी हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं, तो जब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हेयर से सुनी सुनाई बात पे आगे से आगे वो एक लड़ी चलती रही। वो आपके जैसे सवाल आएंगे मैं उसको एड्रेस भी करूंगा। तो ये इसका एक मुख्तसर सा हवाला था कि जिसमें हमने बताया कि सिर्फ अंडर कस्टडी प्रिजनर्स की जो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया वाले करते हैं और उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं, हमारी पिटीशन उस चीज को फिल्टर करती है। अच्छा, क्योंकि अब जजमेंट आ चुकी है तो हम जजमेंट पे भी आपकी राय ले सकते हैं इस हवाले से कि अब जो जजमेंट आई है और उसमें जो हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल हैं कमरान बशीर मुगल साहब, उन्होंने अपनी कोई हम्बल सबमिशन सबमिट कराई थी मुझे अदालत के सामने, उस पर आप क्या कहते हैं कि उनकी कोई अमेंडमेंट हुई है पंजाब बार काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन में? क्या उसमें आपने दरखास्त का ये चीज़ हिस्सा बनाई थी कि ये भी होना चाहिए कि वो कला हजरात यूनिफॉर्म में आके जो चीज़ करते हैं टिकटॉक या इस तरह की, वो नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पहली चीज तो ये है कि इसमें भी जजमेंट, फाइनल जजमेंट नहीं आई, ठीक है? ये हमारी पिटीशन कंटिन्यूअस मैंडेमस की पोजीशन में है, इसका कॉन्सेप्ट जहां पे ये इन फील्ड रहेगी, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी आना बाकी है, ठीक है? जब ये केस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे बिफोर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया साहब के पास लगा, तो इस मिस्टर लॉर्डशिप हैज अपॉइंटेड मेनी अमाइकस इन द केस। नाउ अमाइकस आर द फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, जिन्होंने दोनों साइड से की तरफ झुके बगैर ओपिनियन, न्यूट्रल ओपिनियन देना होता है, बिल्कुल ऐसी तरह। तो इसमें अमाइकस अपॉइंट किए गए, जिसमें अहमद मंसूरा साहब भी थे और जिसमें अहमद कयूम साहब को भी अपॉइंट किया गया। हमारी पिटीशन किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं देख रही थी कि लॉयर्स यूनिफॉर्म में टिकटॉक बनाते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं। जब अहमद कयूम साहब इसके अंदर अमाइकस अपॉइंट हुए और जज साहब ने उनसे उनकी राय पूछी, तब ये बात सामने उनकी तरफ से आई गई कि पंजाब बार काउंसिल भी इस चीज के ऊपर एक्शन ले रही है कि जो वकील हजरात, जो वकील हमारे भाई हैं, जो टिकटॉक के ऊपर ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात थी जो लोगों में घूम रही है कि वकीलों की टिकटॉक बैन करती, ऐसा नहीं है, सिर्फ वैसी टिकटॉक या ऐसी कोई वीडियो जो आपके प्रोफेशन को बिलिटल करती हो, ठीक है? आपका जो वकालत का एक प्रोफेशन है, इट इज लार्जर देन लाइफ, ये बिल्कुल इसी तरह। आप एक बहुत प्रोफेशनल एक इदारे से बिलोंग करते हैं, तो जब
अहमद कयूम साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसमें ऐसी वीडियोस जो बिलिटल करती हो, खासतौर पे यूनिफॉर्म के अंदर हो, ठीक है, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब तारीख हुई तो वाइस चेयरमैन जो है कामरान साहब, आमी साहब जो है वो आए और उन्होंने उस अमेंडमेंट का हवाला गैजेटेड फॉर्म में अदालत में जमा करवाया कि ये हमने अमेंडमेंट कर दी है, आज से जो भी वकील हजरात यूनिफॉर्म के अंदर या कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो आपके प्रोफेशन को बिलिटल करती हो। जी बिल्कुल, फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने साथ, मैं जा रहा हूं, मैं अपने साथ कोई 10-15 गार्ड रख लेता हूं, बिल्कुल, पिस्तौलें पकड़ लेता हूं बिल्कुल। और मैं अपनी शो ऑफ वेल्थ, शो ऑफ पावर या इंटिमिडेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस तरह की वीडियोस बैन है। कोई वकील हजरात जो है या किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म के अंदर डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, लिप सिंकिंग कर रहे हैं, उस तरह की वीडियोस को मना बैन किया किया गया। गया, ठीक है, अगर आप कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप कोई प्रोफेशन की अपलिफ्टिंग के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो हरगिज बैन नहीं है। और इसके ऊपर अहमद कयूम साहब ने अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट पे एक वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है इस कानून की, इस अमेंडमेंट की, वो भी दी है ताकि लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि इस तरह हरगिज नहीं है कि सारी वीडियोस ही बैन कर दी। ये एक इम्पोर्टेंट नुकता है कि हाँ, हर बंदा ये समझ रहा था कि वो कल आप पर सोशल मीडिया बैन है, लेकिन अब आपसे ही पता चल रहा है कि ये तो बैन तो नहीं है। ये तो हर बंदा ही कहेगा, चाहे वो किसी शोबे का हो, किसी प्रोफेशन में, वो कहेगा कि मेरे प्रोफेशन को ये तो बदनामी का सबब बनेगा ना। लेकिन आपका एक प्रोफेशन है जो बड़ा सीरियस प्रोफेशन है। जी बिल्कुल, इसी आपके पास जब कोई साइल आता है अपना मसला लेकर, या बिल्कुल। खुशी से तो कोई वकील के पास नहीं नहीं, आता। बिल्कुल, तो वो हम भी ये चाहते हैं कि अपलिफ्टिंग हो वकला की। बार काउंसिल भी इस चीज पे बहुत काम कर रही है, जैसे बार वोकेशनल कोर्सेज भी करवा रहे जी, हैं, बिल्कुल। इसी वजह से करवा रहे हैं कि प्रोफेशनल वकील पैदा हो। जब प्रोफेशनल वकील पैदा होंगे, लोगों का एतमाद बढ़ेगा वकला के ऊपर, लोग अपने मसले खुद हल करने के बजाय वकला को एंगेज करना चाहेंगे कि हम ऐसे प्रोफेशनल वकीलों के पास जाएं जहां से हमारे मसले का कोई हल निकलता हो। बिल्कुल इसी तरह है। ये जब फर्स्ट ऑफ ऑल है तो बहुत से दोस्तों ने मेरे से सवाल किया कि ये कानूनदान एक बहुत बड़ा चैनल है हमारे पंजाब बार काउंसिल का, और मैं तो समझता हूँ अक्सर हमारे दोस्त जो हमारे लायर, हमारे सीनियर हैं और जूनियर भी हैं, बेसिकली सीनियर जितने ही हैं उनका कोई ना कोई चैनल है। तो जो हमारे से क्लास पहले तो हमने पूछा कि यार ये तो फिर बैन हो गया है, तो हम भी टिकटॉक नहीं बना सकते, तो वो कैसे यूट्यूब पे डाल सकते हैं? तो ये एक जो नुकता था मेरे ख्याल में सेटल हो गया। अच्छा, हमें मतलब आफ्टर दी अरेस्टमेंट ऑफ, जब अरेस्ट हो गए मियां अब्दुल मतीन, उसके बाद सबसे जो वायरल चीज हुई वो आपकी ये एप्लीकेशन थी और एक बहुत बड़ी तहरीर थी जिसको मैंने तो बजात खुद पढ़ा है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर अलीज़ा बाजवा साहब ने जब ये संबिशन कामरान मुगल साहब की पढ़ी तो उन्होंने कहा था वो फलां वकील तो आपके थाने में आके वीडियो बनाता है। इस तरह क्या मामला हुआ? जज साहब ने रिमार्क्स दिए, नहीं दिए, ये सच है या झूठ है? इस बारे में आपका क्या नुक्ता नजर? अच्छा, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग। जी, ऐसी कोई बात अदालत में नहीं होती। अमूमन होता क्या है कि जब हमारे कई बड़े काबिल एहतराम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मेरे वालिद भी कोर्ट रिपोर्टर रह चुके हैं, माशाल्लाह, तो जो एक सीनियर रिपोर्टर होता है वो बड़ा सोच समझ के अपने अल्फाज को लिखता होता है। बिल्कुल इसी तरह। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ अब रिपोर्टर टिकटॉकर्स रिपोर्टर है, यूट्यूबर रिपोर्टर इसी तरह है कि जिनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, जिनकी कोई फॉर्मल कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है किसी इदारे के साथ, तो उनको वो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का इल्म नहीं होगा। तो जब एक जज साहब जब उधर से बेंच से बात कर रहे होते हैं तो एक स्पेक्ट्रम होता है एक चीज का, जिसको एक वकील एक एंगल से देख रहा है, एक एंगल से बात हो रही है। हम हर पेशी पे जाते हैं, द पिटिशनर मियां साहब भी जाते हैं, लीड काउंसिल। किसी भी सूरत में हिज लॉर्डशिप मिस्टर अलीज़ा बाजवा साहब ने कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इस बारे में जिक्र जरूर हुआ था कि बहुत सारे वकील हजरात ये भी करते हैं कि थानों में जाके वो वीडियोस बना लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, यू आर द एक्यूज्ड पर्सन, अगर मैं आपकी वीडियो बना के ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, बिल्कुल इसी तरह। तो जब वकील भी यही हरकत करेगा तो वो भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। बी डैट वकील विशाल अहमद शाकिर, बी डैट वकील रिजवान साहब, बी डैट वकील मतीन साहब, कोई भी करेगा तो उसकी ये वायलेशन, जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे वो वकील करे चाहे वो कोई पुलिस वाला करे, वो गलत है। इसी सिलसिले में ये बात हुई थी कि जब पुलिस वालों ने भी कहा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि कई दफा बेलिफ के साथ वकील हजरात आ जाते हैं। हाँ, ये जब आते हैं तो आके वीडियोस बनाते हैं, इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, मिस रिपोर्टिंग की गई, जान के किसी एक खास बंदे का नाम साथ जोड़ा गया। इस पर जय साहब ने क्या कहा कि बेलफ के साथ आते हैं, तो अब जो उर्दू में लिखा हुआ था ना वो तहरीर थी, उन जय साहब ने फिर कहा कि तो क्या हुआ, नहीं अगर वो मतलब बेलफ के साथ आते तो आप उनको मतलब कानून के दायरे में लाएं। तो जब हमारी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जैसे मियां साहब हमारी ट्रेनिंग करते हैं, जब हमने अपने सीनियर से सीखा, वो ये बताते थे कि वकील का काम नहीं है बेलिफ के साथ जाना। ठीक है, एक जनरल प्रैक्टिस थी कि बेलिफ जब जाता है तो उनके साथ साइल जाता है, अपना बंदा की निशानदेही करता है, whatever। लेकिन वकील हजरात अमूमन जाते नहीं।
बात यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी वो ये थी कि जब वकील हजरात बेलिफ के साथ जाते हैं तो जाके वो वीडियोस भी बनाते हैं। तो अब जब पुलिस का मौकफ ये था कि जी बेलिफ के साथ आए जी। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर बेलिफ साथ आ गया है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपका उसमें मौकफ ये था कि आपको कानून की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेलिफ आने का मतलब ये हरगिज नहीं है ठीक कि है। उसके साथ जो भी बंदा हो, बी डेट अ लॉयर, बी डेट अ कॉमन पर्सन, कोई भी आके आपके रजिस्टर्स खोल ले, कोई भी जैसे पब्लिक जी वो एक बिल्कुल। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिल्कुल। कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट है, स्टेट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अदालत का मौकफ ये था कि आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी चीजों को, या आपको अपने ही कानून की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक बेलिफ किया है किसी को बाजियाब करवाने के ठीक लिए, है। वो उनका रजिस्टर चेक करेगा, रोजनामचा चेक करेगा, उनके सारे कमरे चेक कर लेगा कि कहीं आपने छुपा के तो नहीं रखा हुआ। लेकिन जो बेलिफ के साथ बंदा गया है वो तो ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर ना सकता। तो वो वीडियो बना सकता है, ना तो वो उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ना ही वो बाकी जो अंडर कस्टडी प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से कुछ कर सकता है। ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की गई थी बेंच की तरफ से कि क्या आपको अपने ही कानून का नहीं पता कि अगर बेलिफ आए भी हैं और बेलिफ के साथ कोई भी लॉयर भी आ गया तो उस लॉयर को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जाके रजिस्टर करे, क्योंकि वो बेलिफ का काम है। अब मैं अगर किसी बेलिफ के साथ चला गया हूं तो आई डोंट हैव एनी पावर कि मैं रोजनामचा खुलवा दूं। आई एम नोबडी। वो बेलिफ का काम वो बेलिफ का काम है और वो बेलिफ ही करवा सकता है और उसी ने ही करना है। ना मेरे पास एक प्यार है कि मैं खुद जाके थाने के कमरे खोलूं, टटोलूं चीजें और देखूं कि मेरा बंदा कहाँ पे। वो सिर्फ और सिर्फ पावर बेलिफ की है, क्योंकि बेलिफ उस टाइम कोर्ट की पावर के साथ गया होता है। तो कोर्ट की पावर वकील या कोई इंडिपेंडेंट अज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है। वो ऑर्डर के थ्रू सिर्फ बेलिफ करेगा। लेकिन अब मसला ये है कि बाज़ वक़्त पुलिस ऑफिसर्स बेलिफ के साथ मिल जाते हैं। अब इसके लिए हमें लीगल फाइट करना होगी या जो करते हैं हमारे रिवायती दोस्त वो करना? अच्छा, मेरा इस पे बड़ा क्लियर एक व्यू है। जी। वी आर प्रोफेशनल लॉयर्स। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें हर अपना काम प्रोफेशनली करना चाहिए। जब आपके पास साइल आता है, इंडिपेंडेंटली कोई क्लाइंट आता है, उसकी कोशिश ये होती है कि जब मैंने एक वकील कर लिया ना तो अब मेरा वकील हर तरह से ठीक उस है। चीज को डील करे। वो पुलिस से हाथापाई करे, वो पुलिस का गिरेबान पकड़ ले। ठीक है। अब वो अमूमन जी, कल्चर बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरह। एक बात भी ये पहली होती है कि पुलिस वाले वकीलों से डरते हैं, बिल्कुल। जबकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। चोली दामन का साथ होता है खासतौर पे फौजदारी वकीलों का पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, कि इन दोनों ने साथ ही चलना है। बिल्कुल इसी अब जब क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी डोमेन में नहीं आता, ठीक है। तो रुसवाई का सबब बनता है। बिल्कुल इसी जब तरह। यहाँ आपकी थाने में रुसवाई होगी और अगर पुलिस अब्यूज ऑफ पावर करेगा तो उसकी रुसवाई फिर अदालतों के अंदर आके होती है और एक नो कॉन्फिडेंस की एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो बन जाती है दोनों इदारों के अंदर। ठीक है। मेरा इससे पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर मैंने कोई काम करना है तो मेरा काम लीगल एंगल के अंदर, लीगल डोमेन के अंदर रह के जो होगा तो मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी वो मैं करूंगा। ठीक है। बट अगर मेरा क्लाइंट कोई ऐसी चीज डिमांड कर रहा है जो मेरी डोमेन में नहीं आता, लीगली तौर पे वो अलाउ नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो उसको रिफ्रेन रहना चाहिए और अगर कोई नहीं कर रहा तो वो प्रोफेशनल तरीके से ही अपने केसेस को कंडक्ट करे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी नहीं, वो बेलिफ में लिया जाके, यू हैव अपीलेट फोरम, आप कोर्ट में दरखास्त दे दें, आप एसपी को दरखास्त दे दें, आप आगे से आगे फोरम पे जाएं। लेंथी प्रोसेस अडॉप्ट करने की वजह से हम भागते हैं, शॉर्टकट ढूंढते ये भी हैं, है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आप कभी भी बतौर प्रोफेशनल वकील नहीं जाने नहीं चाहिए। जाने। और उसका नुकसान क्या होगा कि अगर आप किसी को अपनी अदालत में आकर रुस्वा कर रहे हैं तो कल को जब आप थाने जाएंगे ठीक है। वो कोशिश यही करेगा कि आपको डबल रुस्वा करे, ठीक। आपके क्लाइंट को भी डबल रुस्वा करे। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे जो यंग लॉ स्टूडेंट हैं वो भी इन चीज़ों को बड़ा क्रेज से देखते हैं कि ये अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। तो उनको हम कैसे गाइड करेंगे, यार ये चीज़ हमारे प्रोफेशन में नहीं आती, ये हमारा डोमेन नहीं है। हमारा काम है अदालत में किसी भी अपने क्लाइंट को, अपने साइल को प्रेजेंट करना। हमारा काम ये नहीं कि हम थाने में जाके किसी से लड़ाई करेंगे। लेकिन ये बात आती है कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग की। जब आप अच्छे उस्ताद से तालीम हासिल करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, आपके मेंटोर्स आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें वहां से आपको सीखने को मिलती हैं। बट एक लॉन्ग शॉट में, एक ओवर आर्चिंग बात में, क्या आपको ये जेब देगा कि आप थाने जाके किसी पुलिस वाले से लड़ें और पुलिस वाला आपका गिरेबान पकड़े? इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म। बिल्कुल। जो हमारे रोब्स हैं बड़े प्रेस्टिजियस हैं, हर बिल्कुल। बंदा नहीं पहन सकता। बिल्कुल। वो एक अलग डिबेट है जो एक बाकी चलती है कि जी हर बंदा पहन लेता है, बट जब आप एक बतौर वकील पहन लेते हैं तो आपको इससे एक बड़ी डिग्निटी मिलती है। बिल्कुल। अब मैं एक वकील होके जब अदालत में आर्गुमेंट कर रहा हूँ, मैं लॉ को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ये बातें मैं थाने जाके नहीं कर सकता। ठीक है। वहां पे मैं झगड़ा ही करूंगा। ठीक है। और वकील झगड़े रिजोल्व करते अच्छे लगते हैं, अदालतों में झगड़े करते अच्छे नहीं लगते। हाँ, यू डोंट हैव टू टेक अब्यूज ऑफ पावर फ्रॉम एनीवन, बी दैट अ पुलिस ऑफिशियल्स, बी दैट एनी पर्सन एट ऑल। ठीक है। आप किसी के, आपको कोई दबा नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन उस ना दबने का तरीकेकार क्या है? लीगल। ठीक है। प्रोफेशनली तौर पर कोई भी काम उसको डील जब आप करें, प्रोफेशनली डील करेंगे तो आपके ऊपर कोई कदम नहीं लगेगी। और आप यकीन करें, मेरी भी जितनी भी छोटी प्रैक्टिस है, क्लाइंट भी उसी वकील को प्रेफर करता है जो उसके लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करे। ठीक है। और क्लाइंट भी, जैसे अहमद कयूम साहब ने बताया और हमारे सीनियर्स भी बताते हैं
कि जब उसकी अपने ऊपर बात आएगी वो कोशिश करेगा वो अपने वकील पे डाल देगी, वकील साहब गए थे, ठीक तो है। अपेरेंटली क्लाइंट भी आपका सगा नहीं होता। तो बिल्कुल आपको इसी तरह अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के मैं अंदर। कहने का मकसद ये है कि कुछ क्लाइंट आते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमारा काम जल्दी होना चाहिए, हम्म। जल्दी होना चाहिए। उनको हम मतलब डील कैसे करें? कोई एक यंग लायर, तो आप हम उनके सीनियर हो, फर्ज करें हम जैसे जूनियर दोस्त को कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है यार मेरा काम बस जल्दी करना है, तो हमने आपके इशू ये हमने सामने रखा, विशाल भाई वो कह रहा है कि हमारा काम इतने दिन में होना चाहिए, उसको क्या हम रिप्लाई करें? अच्छा, उसका बेहतरीन हल ये होता है कि सबसे पहले तो आप देखें कि कोई ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म या ऐसा लीगल रिपोर्ट्स है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं जहां पे आपका काम जल्दी हो सकता है। ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने एक पिटीशन फाइल की, ठीक है, उसमें जैसा आपने डेट कर दी, अब आपका क्लाइंट वजीद है कि यार मेरा काम जल्दी होना चाहिए, डेट जैसा आपने रूटीन की कर दी है, ठीक है, बतौर वकील आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं दैट यू पुट ऑन अ रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट कि सर ये एक मैटर है, मैटर ऑफ अर्जेंसी है, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप इसमें शॉर्ट डेट करते हैं ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है। और आप यकीन करें जैसा आप इस चीज पे ऑब्लाइज करते करते हैं, हैं। एटलीस्ट जितनी प्रैक्टिस मेरी है, मैंने तो जब भी रिक्वेस्ट किया कुछ ना कुछ फेवर मिल जाती है। ठीक है, हर क्लाइंट को उसका केस सबसे बड़ा लगता है, ठीक है, अगर चाहे वो हेवियस का हो चाहे वो मर्डर का हो, ठीक है। सबको अपना केस सबसे बड़ा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जो एक जज बैठा है उसने सारे केसेस को लेकर चलना, बिल्कुल उसने इसी- अवेलेबिलिटी भी देखनी है, सारा कुछ देखना है। आप अपने क्लाइंट को काउंसिल करें। एक मसला यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है, वकील उसको काउंसिल नहीं करते, बिल्कुल उसको इसी- बताते नहीं हम्म, कि अगर आपने केस फाइल किया है तो कौन सा फाइल किया है, किस कानून के तहत किया है, कितना टाइम लग सकता है। जी। हमारा अलमिया ये है कि क्विक मनी के चक्कर में हम ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर करते हैं। ठीक है, जब आप क्लाइंट को सब बात दिखा देते हैं ना पहली मीटिंग के अंदर, ठीक है। ये मसला ही कोई नहीं, कल तेरा बंदा बाहर, हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे तो ही। जब वो कल बाहर नहीं ना आएगा ठीक है। तो क्लाइंट पूरी कोशिश करेगा कि आप अंदर जाएं। आपको पहली ही क्लाइंट मीटिंग के अंदर क्लाइंट से ट्रांसपेरेंट होकर देखें। इस चीज में बतौर मुसलमान हमारा एक बड़ा अच्छा बिलीफ है बेशक, कि रिज़्क अल्लाह की ज़ात में है, बेशक, जिसने आना है ना वो कहीं से भी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह। जब आप खुद उस रिज़्क को रोकने की कोशिश करते हैं ना जो आपके नसीब में नहीं है, और आप इस तरह की ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी करते हैं, तो वो काम खराब होता है। और हमारे उस्ताद मियां साहब ने हमें एक बात समझाई थी कि आप किसी क्लाइंट का काम अच्छा करोगे ना तो लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए नया क्लाइंट लेकर आए। ये रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। जी, लेकिन जब आप बुरा काम कर दोगे ना उसका, ठीक है। ही विल मेक श्योर कि आपके पास दोबारा कोई क्लाइंट ना आए। वो जिससे भी पूछेगा ना कोई मसला आएगा, उन्होंने कहना कि भाई सारे को चला जा, विशाल को नहीं जाना, काम नहीं ठीक करना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह है, इसी तो तरह। वो आपकी मार्केट को खराब करता है। तो बी प्रोफेशनल, और उसके अलावा कोई और रास्ता अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं। मकसद ये कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आए तो आपने उसको लीगल असिस्ट करना है कि भाई मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, इतना टाइम लगेगा, हाँ। इसका ये ड्यूरेशन हो सकती है, इतनी उसके अंदर फीस लगेगी। ठीक है। चार्ज व्हाटएवर यू वांट टू चार्ज। ठीक है। बतौर वकील आपके ऊपर कोई कैप ही नहीं है ठीक है, कि भाई मार्केट में 5,000 रुपए है तो 5,000 ही देना है, ठीक आप है। 5 लाख रुपया दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने क्लाइंट को देख के अपनी चीज जो है डिस्कस करें। ठीक है। मगर जब आप उसे ट्रांसपेरेंटली सारा कुछ बताएंगे, उस क्लाइंट को भी पता होगा कि मेरे वकील ने मुझे पहले बता दिया ठीक है, कि इसमें 2 हफ्ते लग सकते हैं, इसमें 3 माह लग सकते हैं। तो वो क्लाइंट भी उस मेंटल स्टेट के अंदर होता है कि जो मुझे वकील ने ही 3 माह का कह दिया था, जी, तो मैं कैसे उसको 1 हफ्ते बाद कह दूं कि फटाफट केस को खत्म हाँ, करें। हाँ, तो जब आप पहले बता देते हैं उससे, और उस टाइमलाइन से पहले खत्म हो जाए मैटर, तो क्लाइंट खुश जरूर होता है, नाराज नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह है। तो विशाल साहब ने बहुत ही अच्छे हमें सजेशन दिए। हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तसर से मुख्तसर बात करें, तो इसके लिए हम विशाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहले भी, बाद में भी, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा, तो इन्होंने पहले ही हमारी मैसेज पे रिप्लाई किया और जवाब दिया। इंशाल्लाह विशाल भाई से आप इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है, तो मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। थैंक यू सो मच।